हाय एवरीवन, क्या लगता है क्या होगा कल? तो अभी के डेटा के हिसाब से तो कल गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस है। और अगर रात भर में कुछ चेंजेस हो गए तो कल हमें मार्केट ओपनिंग से पहले पता तो चल ही जाएगा कि गैप अप है या गैप डाउन है। और अगर हम एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने आज 1000 प्लस सीआर में ख़रीदारी की है, जबकि डीआई ने उसके ऑपोजिट 149 सीआर में सेलिंग की है। ठीक है, तो अगर आपने आज मॉर्निंग का वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी जो है 51,710 के ऊपर जाएगा, 710 के ऊपर अगर रहेगा तो वो बाइंग में रहेगा, और जब 51,680 को ब्रेक डाउन करेगा तभी वो सेलिंग में रहेगा। तो उसने 680 को ब्रेक डाउन किया ही नहीं, वो 710 के ऊपर ही रहा और पूरा दिन बाइंग में ही था। सेम मैंने निफ्टी 50 का भी बताया था कि 23,552 के ऊपर अगर रहेगा तो बाइंग में रहेगा, और जब तक 530 को ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक वो सेलिंग में नहीं जाएगा। तो उसने 530 को ब्रेक डाउन नहीं किया, 550 के ही ऊपर रहा, तो निफ्टी 50 भी बाइंग में ही रहा। तो अगर हम आज बैंक निफ्टी के लेवल की बात करें, आज मतलब कल के लिए, आज जो है बैंक निफ्टी ने 52,670 से लेके 52,400 का जो डाउनसाइड का लेवल था, इन दोनों लेवल के बीच में काफ़ी देर कंसोलिडेट करके उसने 52,670 का जो लेवल है वो ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसने एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है, तो कल अगर बैंक निफ्टी 52,650 के ऊपर जाता है या वहाँ पे टाइम बिता के उसको क्रॉस करता है, तो उसके जो ऊपर के लेवल रहेंगे वो रहेंगे 52,750। ओके, 750 को भी अगर वो ब्रेकआउट करता है तो उसका नेक्स्ट लेवल रहेगा 52,830, देन 52,995। ठीक है, लेकिन अगर वो 52,590 को ब्रेक डाउन करेगा तो उसके जो नीचे के लेवल रहेंगे वो रहेंगे 52,470। ठीक है, देन 52,330, एंड 330 को भी अगर ब्रेक डाउन करेगा तो 52,250 का लेवल रहेगा। तो आप देखो कि 470 से लेके 330 के बीच में उस लेवल पे कंसोलिडेट करके अगर वो वापस रिवर्सल लेगा तो आप वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखो। और अगर 330 को भी ब्रेक डाउन करता है तो उसका जो डाउन लेवल रहेगा 52,250 एंड 52,135 का। ठीक है, तो इस बीच में भी आपको 52,135 टू 52,200 के आसपास अगर जाता है तो वहाँ से फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो आप देखो कि आप आज जो भी ट्रेड करोगे, अगर आप पुट के साथ जा रहे हो तो स्कैल्पिंग में ट्रेड कीजिए, और अगर आपको डीप लेवल पे कि अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, एक डीप लेवल पे जाने के बाद आपको कोई बाइंग सिग्नल मिल रहा है या कोई कैंडल बन रहा है, बुलिश इंगल्फिंग बन रहा है, या हैमर है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रहा है, तो आपने ये बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के बाई करना है। जब तक 52,000 अबाव रहेगा तब तक बाइंग का ही ट्रेंड है बैंक निफ्टी का। और अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 ने जो है, जब तक वो 23,600 अबाव है तब तक बाइंग का ही ट्रेंड है। निफ्टी 50 में मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे जो है आवरली कैंडल में आप देखोगे कि उसने शूटिंग स्टार बनाया है। ठीक है, तो आप देखो कि अगर कल के जो लेवल रहेंगे, निफ्टी 50 जो है अगर 23,730 के अबाव जाता है तो उसका ऊपर का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 23,760, देन 23,800 एंड 23,908। ठीक है, और अगर वो 23,715 के नीचे जाता है, ब्रेक डाउन करता है, तो उसके डाउन साइड के जो लेवल रहेंगे वो रहेंगे 23,690,
देन 23,690 से नीचे गिरेगा तो 23,630 एंड 630 से लेके 600 का जो जोन रहेगा वहाँ पे हो सकता है कि कंसोलिडेट करके वो वापस रिवर्सल भी आए, वहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी मिले। और अगर 23,600 को ब्रेक डाउन करेगा तो उसके डाउन साइड के लेवल रहेंगे 23,560, देन 490 एंड 350। ठीक है, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही चल रहा है, बाइंग का ट्रेंड ही चल रहा है। तो आप हर जो भी लेवल मैंने आपको बताया है उन लेवल के आसपास आप देखिए कि रिवर्सल ले रहा है तो कॉल बाय कीजिए, और उसको ब्रेक डाउन कर रहा है तो पुट बाय कीजिए। पुट में आप स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड कीजिए, और कॉल में भी ट्रेड कर रहे हो तो स्ट्रिक्टली एसएल ट्रेल करके ट्रेड कीजिए, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी डोजी कैंडल बना है और निफ्टी में भी शूटिंग स्टार कैंडल बना है। कल अगर उन कैंडल के लो को तोड़ के जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगा तो अगर वहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डाउन भी जा सकता है। तो कल जो है कल का 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी देख लीजिए। 15 मिनट कैंडल का अगर वो हाई तोड़ता है तो बाइंग के लिए जाइए, और उसका अगर लो ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है तो सेलिंग के लिए जाइए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।